तो आज मैं आप लोगों के लिए मार्शल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को ओल्ड मैन डाजी को दिखाया जाता है, जो कि इन सभी पील को अपने अंदर में एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस चीज की वजह से ओल्ड मैन डाजी को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर में अब क्रैक पड़ना भी शुरू हो गया था, जिसके अंदर से एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और ओल्ड मैन डाजी चैंगसाओ को बोलता है, मैं इसे और ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस चीज की वजह से मुझे इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर में जितने भी मेरिडियन है वो सभी टूट गए हैं। तभी ओल्ड मैन डाजी के बॉडी के चारों तरफ क्रैक पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से ओल्ड मैन डाजी को और भी बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। साथ ही ओल्ड मैन डाजी के बॉडी के अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसकी वजह से ओल्ड मैन डाजी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इस चीज को देखकर चैंगसाओ बोलता है, ओल्ड मैन डाजी अपना ध्यान रखो। लेकिन तभी हम लोगों को लैंडलॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कि इस चीज को देखकर और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। इधर हम चैंगसाओ को देखते हैं, जिसने यहाँ पर अपनी पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, ताकि वो ओल्ड मैन डाजी की कंडीशन को दोबारा से नॉर्मल कर सके। लेकिन इस चीज में चैंगसाओ को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसने फाइनली यहाँ पर ओल्ड मैन डाजी की कंडीशन को थोड़ा सा ठीक कर दिया था, और वो ओल्ड मैन डाजी को उसी की जगह पर रहने के लिए बोलता है। इसके बाद चैंगसाओ अपने पास से एक पील को अपेयर कर लेता है और उसे ओल्ड मैन डाजी को खिला देता है। इसके बाद चैंगसाओ यहाँ पर अपने किसी सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और उससे यहाँ पर ओल्ड मैन डाजी के इंजरियों को हील करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इस चीज की वजह से ओल्ड मैन डाजी को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि हम लोग इस जगह पर सोच भी नहीं सकते हैं कि ओल्ड मैन डाजी को यहाँ पर कितना ज्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए वो इस जगह पर ऐसी हरकत कर रहा है। लेकिन चैंगसाओ यहाँ पर अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर ओल्ड मैन डाजी की बॉडी के साथ कुछ करने लगता है, जिसकी वजह से ये फर्नेस हवा में फ्लाई करने लगता है। तभी हम लोगों को ओल्ड मैन डाजी को दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी के अंदर से अब बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलना बंद हो गई थी। इस चीज को देखकर चैंगसाओ यहाँ पर अपने किसी सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक फॉर्मेशन अपेयर हो जाता है। साथ ही चैंगसाओ ने यहाँ पर बहुत सारे नीडल्स को भी अपेयर कर लिया था, और ये दोनों एक अलग ही रेलम पर पहुंच चुके थे, जहाँ पर नीडल्स ओल्ड मैन डाजी के चारों तरफ फैल जाते हैं। और यह प्रोसेस कुछ देर तक यहाँ पर ऐसे चलते रहता है। इसके बाद चैंगसाओ यहाँ पर और एक अपने टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी नीडल्स थे वो सभी एक एक कर ओल्ड मैन डाजी की बॉडी के अंदर में जाने लगते हैं, जिसकी वजह से ओल्ड मैन डाजी के मेरिडियन में सुधार होने लगता है। लेकिन इस चीज की वजह से अब ओल्ड मैन डाजी को और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि अब यहाँ पर चैंगसाओ ने अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से नीडल्स बहुत ही तेजी के साथ ओल्ड मैन डाजी की बॉडी के अंदर में जाने लगते हैं। और इस चीज की वजह से ओल्ड मैन डाजी को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन अब ओल्ड मैन डाजी इस दर्द को बर्दाश्त करने लगता है, क्योंकि उसे चैंगसाओ के ऊपर पूरा भरोसा था। और इस चीज की वजह से ओल्ड मैन डाजी के बॉडी के ऊपर जितने भी क्रैक पड़े थे वो सभी दोबारा से ठीक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन चैंगसाओ अभी भी बहुत सारे नीडल्स को ओल्ड मैन डाजी की बॉडी के अंदर में डाल रहा था, जिसकी वजह से अभी भी ओल्ड मैन डाजी को बहुत ही ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ रहा था। और यहाँ पर ओल्ड मैन डाजी की कंडीशन एक अधमरे व्यक्ति के जैसे हो गई थी, क्योंकि आप लोग ओल्ड मैन डाजी के फेस को देखकर समझ ही सकते हो। इधर हम चैंगसाओ को देखते हैं, जो कि यहाँ पर एक जगह पर अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है, जिसकी वजह से उसके आसपास में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है। लेकिन तभी हम लोगों को हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओल्ड मैन डाजी की कंडीशन पहले की तुलना में बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई थी, और अब वो इस जगह पर मेडिटेट करने लगता है, क्योंकि उसके हाथों में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो गई थी। और साथ ही ओल्ड मैन डाजी इस प्रोसेस को यहाँ पर कुछ देर तक कंटिन्यू करता है। तभी हम लोगों को चैंगसाओ के सोल सी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओल्ड मैन डाजी की बॉडी के अंदर में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी जाने लगती है, जिसकी वजह से ओल्ड मैन डाजी का बॉडी घूमने लगता है। तभी हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओल्ड मैन डाजी मेडिटेट कर रहा था, जिसकी वजह से सोल सी के अंदर में ओल्ड मैन डाजी की स्पिरिट के अंदर में और भी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी जाने लगती है, जिसकी वजह से ओल्ड मैन डाजी की जितनी भी इंजरी थी वो सभी इस जगह पर ठीक होना शुरू हो जाती है। और ये प्रोसेस यहाँ पर बहुत देर तक ऐसा चलते ही रहता है, क्योंकि ओल्ड मैन डाजी यहाँ पर हार मानना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से ओल्ड मैन डाजी ने फाइनली यहाँ पर अपनी इंजरियों को हील कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और ये ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ओल्ड मैन डाजी जिस फर्नेस के अंदर में कल्टीवेशन कर रहा था वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही इस चीज की वजह से ओल्ड मैन डाजी की एनर्जी पैलेस के बाहर भी चली जाती है। तभी हम लोगों को लैंडलॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर ओल्ड मैन डाजी को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, और वो बोलता है ओल्ड मैन डाजी ने 8 लेवल के पीक को अचीव कर लिया है। तभी हम लोगों को ओल्ड मैन डाजी को दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी, और इस चीज को यहाँ पर चैंगसाओ और लैंडलॉर्ड देख रहा था। तभी ओल्ड मैन डाजी यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करना बंद कर देता है, और वो बिल्कुल शांत हो जाता है, और वो अपनी कंडीशन को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। साथ ही वो यहाँ पर इमोशनल भी हो जाता है,
क्योंकि ओल्ड मैन डाजी को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी बॉडी के अंदर में जो बीमारी थी उसे चैंगसाओ ने जड़ से खत्म कर दिया है और साथ ही उसने 8 लेवल के पीक को भी अचीव कर लिया है। इसलिए ओल्ड मैन डाजी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो यहाँ पर रोने लगता है, क्योंकि ओल्ड मैन डाजी को लग रहा था कि उसकी मौत अब बहुत ही ज्यादा करीब है, लेकिन चैंगसाओ ने सही टाइम पर आकर उसकी जान बचा ली है। इसलिए ओल्ड मैन डाजी बोलता है, मैं दशकों से इस दिन का प्रतीक्षा कर रहा था कि आखिरकार यह दिन कब आएगा। और वो यह बोलकर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा थी। और ओल्ड मैन डाजी कुछ देर तक यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते रहता है। साथ ही वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंस रहा था। इस चीज को देखकर लैंडलॉर्ड यहाँ पर थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी चैंगसाओ ओल्ड मैन डाजी को बोलता है, क्या तुम इस जगह पर कुछ भूल रहे हो? क्योंकि तुमने तो यहाँ पर बस 8 लेवल के पीक को अचीव किया है, लेकिन तुम यहाँ पर इतने ज्यादा खुश कैसे हो सकते हो? क्योंकि तुम्हारी खुशी को देखकर लग रहा है कि तुमने 9 हेवन मार्शल एम्परर के लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है, जो कि तुम यहाँ पर इतने ज्यादा खुश हो गए हो। इसलिए मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मार्शल डोमेन में मार्शल एम्परर का रेलम बस एक शुरुआत है। इसलिए अभी तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मार्शल आर्ट की जर्नी अब शुरू होने वाली है। इस पर ओल्ड मैन डाजी चैंगसाओ को बताने लगता है कि वह तुम ही थे जिसने मुझे इन सब चीजों के बारे में बताया था और मेरा ये न्यू लाइफ तुम्हारे द्वारा ही भेंट में दिया गया है। इसलिए चैंगसाओ, आज मैं तुमसे यहाँ पर वादा करता हूँ कि चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आकर खड़ी हो जाए, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और वो यह बोलकर चैंगसाओ के सामने झुक जाता है। इस पर चैंगसाओ ओल्ड मैन डाजी को खड़ा होने के लिए बोलता है और ओल्ड मैन डाजी को बताने लगता है कि तुम्हें इतनी जल्दी संतुष्ट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें अगर फ्यूचर में पावरफुल बनना है तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, तब जाकर तुम एक पावरफुल कल्टीवेटर बन सकते हो। लेकिन तुमने अगर इस लाइफ में मेहनत नहीं की तो तुम्हारी कल्टीवेशन बस लैंडलॉर्ड के कल्टीवेशन के जितनी ही रह जाएगी। इस बात को सुनकर लैंडलॉर्ड यहाँ पर शर्माने लगता है। इसलिए ओल्ड मैन डाजी, अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो तो हो सकता है कि तुम फ्यूचर में 9 हेवन मार्शल एम्परर के पद को हासिल कर सकते हो। इस बात को सुनकर ओल्ड मैन डाजी भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो चैंगसाओ को बोलता है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। तभी लैंडलॉर्ड आगे की ओर आ जाता है और वो चैंगसाओ को बोलता है, अभी तुमने कुछ देर पहले मेरा कंपेयर ओल्ड मैन डाजी से किया था, आखिरकार इसका मतलब क्या था? क्या तुम इस चीज के बारे में मुझे समझा सकते हो? इस पर चैंगसाओ बोलता है, लैंडलॉर्ड, आपने यहाँ पर जो कुछ भी सामग्री मुझे प्रोवाइड की थी उस चीज के लिए मैं यहाँ पर आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और मैंने कुछ देर पहले जो कुछ भी बोला था वह इसी का हिस्सा था। इस पर लैंडलॉर्ड बोलता है, तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे लिए बस एक नॉर्मल सी बात है। इस पर चैंगसाओ बोलता है, मुझे नहीं पता है कि मैंने कुछ देर पहले जिस बिजनेस के बारे में आपसे बात की थी, आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हो? इस पर लैंडलॉर्ड बोलता है, चैंगसाओ, तुम्हें डांडाओ कंपटीशन के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें इस चीज के बारे में बता देता हूँ कि 4 रेलम के डैन पवेलियन के प्रतिभाओं के अलावा भी कुछ जूनियर भी वुयू में आए थे। इसलिए मुझे वानलाओ के 3 लोगों के बारे में पता है, जिसमें से पहले का नाम क्वीन तियान है, जो कि वुयू डोंग वांगचेंग का सन है और उसने सिक्योरली वेस्टर्न वेस्टलैंड के डैन पवेलियन को ज्वाइन कर लिया है। और एक एक कर यहाँ पर चैंगसाओ को लैंडलॉर्ड यहाँ पर इन तीनों कल्टीवेटर के बारे में बता देता है कि इन लोगों की पावर बहुत ही ज्यादा है। और इसके अलावा मैं झोंगझाओ का नंबर 1 डेजी हूँ और यान जिदाओ नेनुआ का होली सन है। इसलिए यह चीज साफ है कि वो लोग भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। इस पर चैंगसाओ बोलता है, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वो लोग भी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर 10 गुना पे करने के लिए तैयार हूँ। इसके बदले में मैं बस इस जगह पर उत्तरी हेवनली रीजन और डैंडाओ सिटी को अपने कंट्रोल में करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर लैंडलॉर्ड भी थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो बोलता है, मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ, कंपटीशन के बाद इस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। और चैंगसाओ और लैंडलॉर्ड इस जगह पर कुछ देर तक ऐसे ही बात करते रहते हैं, लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।